दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पटना का गर्दनी बाग एक नई तारीख रकम करने जा रहा है, एक नया रिकॉर्ड वहां बनने जा रहा है और कहा जा रहा है कि 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उससे बड़ा प्रोटेस्ट पटना के गर्दनी बाग का होगा। उसका असर पूरे मुल्क में देखने को मिलेगा। पूरे मुल्क से लोगों ने वहां जाना भी शुरू कर दिया है, तैयारी पूरी हो चुकी है। और ऐसे भी पटना की सरजमीन, बिहार की सरजमीन प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। बड़े बड़े एहतजाज वहाँ हुए हैं। कई मरतबा वहाँ के एहतजाज ने इनकलाब बर्पा किया है। पटना में और बिहार की सड़कों पर होने वाले एहतजाज ने कई मरतबा कई तानाशाहों को, कई हुकूमत को सर झुकाने पर मजबूर किया है, हुकूमत को गिराने का काम किया है। कई इक़्तिदार का खात्मा हुआ है पटना में होने वाले एहतजाज की वजह से। और कहा यही जा रहा है कि इस मरतबा भी पटना में जो एहतजाज हो रहा है 26 मार्च को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, उसका असर सीधे दिल्ली तक आएगा, उसका असर सीधे पार्लियामेंट पर होगा, सरकार पर होगा। और ये जो सरकार है लगातार मुसलमानों के खिलाफ कानून बना रही है, मुसलमानों के खिलाफ आइन साजी की जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ आए दिन खतरनाक बिल लाए जा रहे हैं। ये जो मौजूदा बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, आज़ाद भारत की तारीख में मुसलमानों के खिलाफ सबसे खतरनाक कानून है। तो इस कानून को रोकने के लिए, सरकार को अपना रवैया और एटीट्यूड बदलने पर मजबूर करने के लिए पटना का जो प्रोटेस्ट है बहुत अहम होगा। इमारत शरिया की अपनी एक तारीख है। इमारत शरिया ने बिहार में कई मरतबा सरकार को गिराया है, सरकार को बनाया है, सरकार को बचाया है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हर जगह इमारत शरिया का अपना असर और रसूख है। और बिहार के पटना में होने वाले इस प्रोटेस्ट को लीड भी इमारत शरिया कर रही है। वैसे तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले, लेकिन इसमें नुमाया किरदार है इमारत शरिया का। और एक अच्छा कदम है, एक अच्छा मैसेज जा रहा है पूरे हिंदुस्तान को, दुनिया भर को, हुकूमत को, कि अब तमाम मुसलमान मुत्तहिद है। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था। इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और वो एक होकर के एहतजाज कर रहे हैं। आपने देखा होगा 17 मार्च को मिल्लत टाइम्स पर मैंने पूरी तरह उसको कवर किया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एहतजाज हुआ, तो इस एहतजाज में, उस प्रोटेस्ट में तमाम मिली तंजीमें शरीक थी, पॉलिटिकल पार्टियां शरीक थी, अपोजिशन पार्टियां शरीक थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे भी एक मुश्तरका ऑर्गेनाइजेशन है, एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है तमाम मिली रहनुमाओं का, तमाम मिली ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले जब प्रोटेस्ट होता है तो तमाम लोग वहाँ शरीक होते हैं। और यही वजह है कि जंतर मंतर पर आपने देखा होगा जमीयत उलमा हिंद की वहाँ नुमाइंदगी थी। खा मौलाना रशीद मदनी की जमीयत हो या मौलाना महमूद मदनी की जमीयत हो, जमात इस्लामी हिंद की वहाँ नुमाइंदगी मौजूद थी, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की नुमाइंदगी मौजूद थी, ऑल इंडिया मिली कौंसिल की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद थी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के अफराद मौजूद थे। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके सरबराह वहाँ मौजूद थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की नुमाइंदगी मौजूद थी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी मौजूद थी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का सपोर्ट इस एहतजाज को हासिल था। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है खा कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी, इन सब पार्टियों के नुमाइंदे भी वहां मौजूद थे। आरजेडी का कोई भी नुमाइंदा वहां मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में वजाहत सामने आई कि किसी वजह से आरजेडी के नुमाइंदे वहां शरीक नहीं हो सके। अब जो पटना में प्रोटेस्ट होने जा रहा है तो वहां भी तमाम मिली तंजीमों के रहनुमा मौजूद रहेंगे, खा जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हो, ऑल इंडिया मिली कौंसिल हो, या AIMIM हो, या SDPI हो, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। इसी के अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि पटना के गर्दनी बाग में होने वाले एहतजाज में पॉलिटिकल पार्टियों की भी नुमाइंदगी होगी। लालू प्रसाद यादव भी वहाँ शरीक होने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की भी वहाँ शिरकत होगी, दूसरी पार्टियों के जिम्मेदारों रहनुमाओं की भी शिरकत होगी। जो लोग दिल्ली में शरीक नहीं हो सके थे उन तमाम लोगों की शिरकत को पटना में यकीनी बनाया जा रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में इस प्रोटेस्ट की चर्चा है, इस एहतजाज की चर्चा है, और लोगों का यही कहना है कि पटना में होने वाले इस एहतजाज का असर दिखेगा और यकीनी तौर पर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। खास तौर पर पटना का जो एहतजाज है ये बीजेपी से ज़्यादा
मोदी सरकार से ज़्यादा नीतीश सरकार के खिलाफ है, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर पार्लियामेंट में पास नहीं होता है, उस बिल को रोका जाता है, तो उसको रोकने में नुमाया किरदार नीतीश कुमार का होगा और चंद्रबाबू नायडू का होगा, जिनकी आंध्र प्रदेश में हुकूमत है। और इसलिए पूरी कोशिश है दबाव बनाने की नीतीश कुमार पर। जनता दल यूनाइटेड पर कि नीतीश कुमार सपोर्ट ना करे इस कानून को, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वोट ना करे, वो इसकी मुखालफत में वोट डाले। ये मंसूबा है, ये एजेंडा है पटना में प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का। और यह एहतजाज शुरू हो चुका है। एक और मौसर एहतजाज जो 2 दिन पहले हुआ, और वो है 23 मार्च को नीतीश कुमार की दावत इफ्तार का बायकॉट। नीतीश कुमार हर साल इफ्तार की दावत देते हैं, मुसलमानों को बुलाते हैं। मकसद होता है भाईचारा का मैसेज देना, हम आहंगी को फ़रोग देना। लेकिन इस मरतबा नीतीश कुमार ने जब इफ्तार पार्टी की सब लोगों को बुलाया, तो मिली तंजीमों ने और इमारत शरिया ने आगे बढ़ते हुए इस दावत इफ्तार के बायकॉट का ऐलान कर दिया। ख़त लिख दिया नीतीश कुमार को, सोशल मीडिया पर इस खत को वायरल कर दिया और कहा आपकी दावत इफ्तार का मकसद है भाईचारा को फ़रोग देना, हम आहंगी को फ़रोग देना, लेकिन आपका जो अमली कदम है वो हम आहंगी को, भाईचारा को फ़रोग नहीं दे रहा है। मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, जो बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के राइट्स के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से मुसलमानों की मस्जिदों पर, मदरसों पर, कब्रिस्तानों पर, दरगाहों पर, यतीम खानों पर ख़तरे की तलवार लटकने लगी है। हमारी जायदाद को अब हड़पा जाएगा, जब्त किया जाएगा और पुराना जो हमारा असासा है वो हमसे छीन लिया जाएगा। और आप इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक आपकी तरफ से कोई भी वाज़ेह मैसेज नहीं आया कि आप इस कानून की मुखालफत करेंगे, इसलिए हम आपके साथ नहीं हैं। और ये जो प्रोटेस्ट था मिली तंजीमों का, इमारत शरिया का, ये जो एहतजाज था, उसका साफ असर दिखने को मिला। नीतीश कुमार का जो चेहरा था दावत इफ्तार में मुरझाया हुआ था। कोई भी काबिल ज़िक्र मिली लीडर वहाँ मौजूद नहीं था। 1-2 अफराद वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई भी काबिल ज़िक्र शख्स, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के भी कई पुराने चेहरे वहाँ मौजूद नहीं थे। और इसी की वजह से वहाँ से बाहर निकलने के बाद उनकी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, खा वो किसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हो या वो MLC हो या दूसरे ओहदा पर फायज हो, वो सब अलूल जलूल बकने लगे, वो सब इमारत शरिया के ख़िलाफ़ जहर उगलने लगे। किसी ने कहा कि हम इमारत शरिया की धज्जी उड़ा देंगे, तो किसी ने कहा इमारत शरिया का एक काम ही नहीं है कि वो लोगों के दावत इफ्तार की बायकॉट करे या किसी को मशवरा दे कि क्या करना है। किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि कुछ लोग सियासी ओहदा हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने आरोप लगा दिया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में इस तरह की बायकॉट की अपील की जा रही है। लेकिन इस बायकॉट की अपील पर अवाम ने, लीडर्स ने लब्बैक कहा और किसी भी काबिल ज़िक्र शख्स ने नीतीश कुमार की दावत इफ्तार को जवाब नहीं किया। तो साफ मैसेज था, नीतीश कुमार पर दबाव था और उनके जो नुमाइंदे थे, उनकी पार्टी के जो लीडर्स है, ख़ासतौर पर मुसलमान, उनके पास ऑप्शन नहीं बचा कि वो जाए तो कहाँ जाए, नीतीश कुमार की तारीफ करे या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ बोले। और अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है पटना के गर्दनी बाग में, इसका वाज़ेह मकसद यही है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाना, नीतीश कुमार को साफ मैसेज देना कि आप अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हमारे साथ नहीं हैं तो अगले इलेक्शन में हम आपको वोट देने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ पटना में ही नहीं होगा, बल्कि पटना के बाद अगला प्रोटेस्ट होने वाला है विजयवाड़ा में 29 मार्च को। और कहा जा रहा है कि विजयवाड़ा में जो प्रोटेस्ट होगा उसका मैसेज और मकसद भी चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना और ये मैसेज देना कि मुसलमानों के वोट से आपकी सरकार बनी है, आप चीफ मिनिस्टर बने हैं, आपके 17 MPs है पार्लियामेंट में, उन्हें हिमायत से आपको रोकना होगा। पार्लियामेंट में बीजेपी के पास इस वक्त सिर्फ 240 MPs है और 240 MPs से किसी भी बिल को पास नहीं किया जा सकता। 272 से ज़्यादा का आंकड़ा चाहिए। तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान या एकनाथ शिंदे और इस तरह की जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके सपोर्ट से ही इस बिल को पास किया जा सकता है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बिल पास नहीं हो पाएगा। एकनाथ शिंदे से कुछ भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे मतलब बीजेपी ने ही उनको पार्टी तोड़ने पर मजबूर किया। अजीत पवार के पास लोकसभा की 1 सीट है, वो अपना हाथ पीछे हटा सकते हैं, लेकिन 1 सीट से कुछ भी होने वाला नहीं। तो असल फोकस है नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर। चिराग पासवान ने भी दावत इफ्तार का एहतमाम किया, उनके पास भी 5 MPs है, लेकिन चिराग पासवान से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बीजेपी से अलग रास्ता अपनाएंगे। नीतीश कुमार की एक सेकुलर लीडर की इमेज रही है और इसलिए उन पर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार दबाव में आते हैं, पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं। लेकिन जो मैसेज है मुसलमानों का, मिली तंजीमों का,
वो पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है, हर फर्द तक पहुंच चुका है, और इसको पहुंचाने में आप भी अपना किरदार निभाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप बिहार के पटना से ताल्लुक़ रखते हैं, आसपास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस प्रोटेस्ट को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मिलत टाइम्स की टीम भी पटना में मौजूद रहेगी और इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया जाएगा, पल पल की खबर आपको दी जाएगी। मैं भी कोशिश करूंगा वहां पहुंचने की, और इस तरह हम हर प्रोटेस्ट की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे भी दरखास्त है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की लिंक और तफसील मौजूद है, उसके ज़रिए आपकी रकम हम तक पहुँच सकती है। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप हमें सालाना 1000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की रकम दीजिए, तो मिलत टाइम्स का जो निज़ाम है और काम है आसानी के साथ चलता रहेगा। दीजिए इजाज़त, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिलत टाइम्स को सपोर्ट करें, ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।